नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। काफी वक्त पहले एक मौलाना का कहना था कि हर मंदिर को एक दिन मस्जिद बना देंगे। वैसे भी हिस्ट्री के पन्ने खोले तो ये बात साफ दिख जाएगी कि हर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया गया। मुगलों का इसमें एक बड़ा हाथ था, इसलिए आज जब हिंदू जागा है तो अपने मंदिरों को वापस लेने की मांग पर अड़ा हुआ है। चाहे ज्ञानवापी हो या शाही ईदगाह, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले मुगलों की आदत रही थी। लेकिन आज भी कुछ मुगल के वंशज जिंदा हैं जो हर मंदिर के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। अब ऐसे ही एक साजिश सामने आई है महाराष्ट्र से। जी हाँ, हिंदुओं के सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग में कुछ 3-4 जिहादी जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। किस मकसद से, क्यों, कब, कैसे, आज इन्हीं सवालों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जिहादियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हैं। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज इस वक्त अगर कुछ है तो वो है धार्मिक कट्टरता। जी हाँ, धार्मिक कट्टरता। और ये कट्टरता इंसान को अंधा बना देती है। उसकी आड़ में जो भी सामने आया उसको खत्म कर देते हैं। और अगर किसी धर्म में इस वक्त कट्टरता सबसे ज्यादा है तो वो है इस्लामिक कट्टरता। जी हाँ, सनातन हिंदू धर्म के मंदिर हजारों सालों से हिंदुओं की आस्था और संस्कृति के केंद्र है। हिंदू समाज के लोग इन मंदिरों को पल्लवित और पुष्पित करने के लिए सोना, चांदी, जमीन और रुपयों का दान करते हैं। देश में मौजूद लाखों मंदिरों में धन संपदा मौजूद है जिस पर इतिहास के हर कालखंड के शासकों की नजर रही। आज भी इस पर सरकारों की नजर रहती है। इस देश पर होने वाली सभी आक्रमणों में आक्रांताओं ने मंदिरों को खूब लूटा। मोहम्मद गजनवी की तरफ से सोमनाथ के मंदिर की लूट इतिहास में हुई कई लूटों में से सिर्फ एक लूट है। अंग्रेजों ने भी भारत के मंदिरों के धन पर सरकार का नियंत्रण रखने के लिए कानून बनाए। ये कानून आज भी इस देश में थोड़े बहुत बदलाव के साथ मंदिरों पर थोपे गए हैं। धर्मनिरपेक्ष देश में कानून के सहारे जिस तरह से मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के प्रबंधन में भेदभाव है, उससे हिंदू धर्म और संस्कृति के अस्तित्व पर काले बादल मंडरा रहे हैं। आज भी मंदिरों के धन पर सरकार की तरफ से प्रबंधन करने वाले कर्मचारियों की नजर रहती है। ट्रावनकोर देवास बोर्ड के अंतर्गत लगभग 1249 मंदिर आते हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर हो रही चोरी की खबर 2013 में सामने आई थी। एक तरफ तो कुछ राज्य सरकार अपना हिंदू विरोधी एजेंडा चलाकर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बची कुची कसर कुछ जिहादी और कट्टरपंथी गैंग पूरा कर देते हैं। अब ऐसे ही एक साजिश से पर्दा तब उठा जब महाराष्ट्र से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। कुछ मुस्लिमों ने महाराष्ट्र के नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में घुसकर शिवलिंग पर हरी चादर चढ़ाने की साजिश रची, लेकिन गार्ड्स ने उनके इस प्रयास को विफल कर दिया। वो जबरन मंदिर के अंदर घुसना चाह रहे थे। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव बढ़ गया है और ब्राह्मण महासभा ने इसकी गहरी जांच की मांग की। बता दें कि भगवान शिव का यह मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से आता है। सुरक्षा कर्मियों ने इन मुस्लिमों को मंदिर के अंदर एंट्री करने से रोक दिया। जो मुस्लिम अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे वो अपने मजहबी कार्यक्रम उर्स में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन सतर्क सुरक्षा कर्मी और मुस्तैद मंदिर प्रशासन ने उनकी मंशा पर पानी फेर दिया। फिर स्थिति को कंट्रोल भी कर लिया गया। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई न होने पर पुजारियों ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दे डाली है। इस संबंध में मंदिर प्रशासन ने स्थानीय पुलिस थाने को एक लेटर लिखा है। इसमें 13 मई 2023 को रात में 9 बजे हुई इस घटना के संबंध में बताया गया। मंदिर के उत्तरी द्वार से कुछ ही दूरी पर उर्स का आयोजन चल रहा था। वहीं से कुछ मुस्लिमों ने मंदिर में एंट्री लेने की कोशिश की। इस लेटर में लिखा है कि सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को एंट्री देने की परमिशन है। जिनकी हिंदू धर्म में आस्था नहीं है उन्हें नहीं। देवस्थान ट्रस्ट ने पुलिस से इस मामले में जांच शुरू कर कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने लिखा है कि इस घटना से सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंच सकता है।
आगे इस तरह की घटना न हो, इसके लिए व्यवस्था करने के लिए भी निवेदन किया गया है। ये मंदिर नीलगिरी, ब्रह्मगिरी और कालीगिरी की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करते हुए 3 लिंग स्थापित है। मुगल बादशाह औरंगजेब की तरफ से ध्वस्त किए जाने के बाद पेशवा बालाजी बाजीराव ने इसका पूर्ण निर्माण करवाया था। ये कोई आम बात नहीं है। क्या कभी आपने ऐसी खबर सुनी है जहां हिंदू मस्जिद में दूध चढ़ाने पहुंचे, जहां तिलक लगाकर अंदर घुस गए? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये बात इस्लामिक कट्टरता की है, इनकी सोच है, इनकी मानसिकता है कि काफिरों के साथ यही करना चाहिए। बचपन से इस कट्टरपंथी गैंग को यही पढ़ाया और लिखाया जाता है, इनको सिखाया जाता है। आपको याद होगा, ये धमकियां तो पहले ही ओवैसी और मौलाना गैंग दे चुका है कि जब मोदी पहाड़ों पर चले जाएंगे और योगी अपने मठ में चले जाएंगे तब हिंदुओं का क्या होगा। मौलाना गैंग खुलेआम ये कहता है कि राम मंदिर और ज्योतिर्लिंग तोड़ेंगे। जी हाँ, अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी की मंदिरों को लेकर सोच देख लीजिए। राशिदी का कहना है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर में गलत काम होता था और इसी वजह से मोहम्मद गजनवी ने मंदिरों को तोड़ने का काम किया था। मुस्लिमों का धर्म से कोई लेना देना नहीं था। इसके साथ ही उसने इतिहास की उल्टी गंगा बहाते हुए मुगल आक्रांताओं पर ज्ञान दिया। उसका कहना है कि यही सच है कि मुगल एक काल था। मुगल जितने भी बादशाह हुए हैं उनका एक दौर था, जमाना था। मुगलों का धर्म से कोई लेना देना नहीं था। इन 800 सालों में जितने भी मुगल बादशाह हुए हैं या दूसरे और बादशाह रहे हों, आप अगर उनकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा नहीं है कि मौलाना ने हिंदू धर्म के खिलाफ पहली बार जहर उगला हो। इससे पहले वो राम मंदिर को तोड़ने की धमकी दे चुका है। उसने कहा था कि 50 से 100 साल बाद मुस्लिम शासक के आने पर अयोध्या के राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जा सकती है। मुस्लिमों की आने वाली नस्लें इसको लेकर खामोश नहीं रहेंगी। जी हाँ, मौलाना का कहना था कि आज मुसलमान खामोश है, मेरी आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, उसका पोता 50 से 100 साल के बाद एक हिस्ट्री उनके सामने आएगी कि हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया गया। उस वक्त हो सकता है कि कोई मुस्लिम शासक हो, कोई मुस्लिम जज हो या मुस्लिम शासन आ जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या फेरबदल हो जाए, तो क्या उस हिस्ट्री की बुनियाद पर इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? बिल्कुल बनाई जाएगी। सभी धर्मों में हिंदू धर्म को सबसे शांति प्रिय धर्म माना जाता है। अब इसी धर्म को मानने वाले लोगों के ऊपर दुनिया भर में हमले हो रहे हैं। हालांकि कुछ महीनों में हिंदुओं के आस्था के खिलाफ हिंसा के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आखिर हिंदुओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? इसके पीछे कोई गैंग शामिल है जो विश्व भर में हिंदू धर्म को बदनाम या नीचा दिखाने के लिए साजिश कर रहा है। कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन में भी हिंदुओं के खिलाफ एक मामला देखने को मिला था। अब सवाल बनता है कि आखिर कौन लोग हैं जो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। एक शोध में खुलासा हुआ है कि हिंदुओं को साजिश के तहत दुनिया भर में उनको निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं को ही नहीं, उनके धार्मिक जगहों पर, उनके बड़े बड़े आस्था के केंद्र पर भी हमले हो रहे हैं और मस्जिद बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी पहले से जो हड़पे हुए मंदिर हैं उनसे इन कट्टरपंथियों का पेट नहीं भरा। अब इनको जो हमारे बचे कुचे स्थल है वो भी चाहिए। लेकिन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के लिए अतिरिक्त डीजीपी रैंक के एक अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी के गठन का निर्देश देते हुए मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। फडणवीस, जिनके पास गृह विभाग भी है, उन्होंने कहा कि एसआईटी न केवल नवीनतम घटना की जांच करेगी बल्कि पिछले साल इसी तरह की एक घटना की भी जांच करेगी जिसमें कुछ भीड़ कथित तौर पर मुख्य द्वार के माध्यम से त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर घुस गई। हालांकि स्थानीय पुलिस ने तर्क दिया है कि मंदिर में एंट्री की अफवाह निराधार थी और एक घटना कुछ गलतफहमियों के कारण हुई। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से
सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालूंगा। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।